कश्मीर घाटी का सबसे टॉप लेवल पर जो IAS टॉपर था, उसने अपने पोजीशन पर रिजाइन दिया है। और उसी के साथ साथ आज जो कश्मीर घाटी के सरहदी जिले कुपवाड़ा में आज जो उसका एक बैठक बुलाई गई है और उस मीटिंग का क्या मोटिव है तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर घाटी के सरहदी जिले कुपवाड़ा का ये आज तारीखी जो है TRC ग्राउंड है और उसी TRC ग्राउंड के बीचों बीच आज आपने एक बैठक बुलाई है। तो ले चलते हैं आपको सीधे लोगों के साथ रूबरू कराते हैं आखिर इनका आना यहाँ पर किस मकसद से है। जी आप किस मकसद से आए हैं? अगर इंसान जुल्म जाती इंतकाल हो एक अदालती निज़ाम नेवार एक पुलिसी निज़ाम नेवार और एक एजुकेशनल सिस्टम निज़ाम नेवार ये इंसानों के कौन से आवाज है ये इंसानों से आवाज ये इंसानों से आवाज हम डिजर्व करें ये CM पत्ते का दावेदार है क्योंकि जैसे बड़े बड़े लीडरों का ख्वाब होता है IAS, मेरा भी एक मतलब हर एक का ख्वाब होता है IAS एक मामूली सी बात है ब्यूरोक्रेट। जैसे हम उमर साहब को लेंगे, महबूबा मुफ्ती साहिबा को लेंगे, उनका भी एक शौक था हमारे बच्चे IAS बन जाए, इसलिए IAS की कुर्सी को लात मार के लोगों की खिदमत के लिए किया। जैसे हम डिजर्व कर रहे हैं लोलाब के लिए, हम कुपवाड़ा के प्राउड कर रहे हैं कि हमारा एक ऐसा होनहार यंग जनरेशन का एक लड़का जो एक ऐसा काम करने जा रहा है, कोई सपोर्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोग जोक दर जोक इस TRC के ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और छोटे बड़े युवाओं का मानना है कि उसे वो डिजर्व कर रहे हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ JK स्ट्रीट मीडिया। मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप ये नया शोषण लेके क्या आए हो, ये इलेक्शन क्या होता है। उनको अभी भी मेरी आर्ग्यूमेंट में अभी पूरा एतमाद नहीं आता है और मैं जब मेरे उनके साथ जो कन्वर्सेशन होती है, जब मेरे साथ बात करते हैं तो मुझे उस बात करने में ऐसे में क्लैरिटी है कि कश्मीर का मसला क्या मसला है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दो कंट्रीज़ को आपस में मिलकर इस इशू को हल करने की कोशिश करनी। ये मसला पार्लियामेंट के अंदर बात करने का नहीं है। मेरा कहना ये है कि हमें कश्मीर से और आवाज़ों को आगे आना पड़ेगा और वो आवाज़ें पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, दुनिया की बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स उनको मिलते हैं उन पर कश्मीरियों की बात करने वाले लोग होने चाहिए जो हमारी पॉलिटिकल राइट्स की जो बात है उसको सही तनाजुर में दुनिया के सामने पेश करें। और मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर बिलीव करता हूँ। मैंने ये रास्ता इसलिए चुना कि ये एक लंबा काम है। दुनिया के जो सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंसिया है, प्रेशर ग्रुप्स है, पार्लियामेंटेरियन, इसके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बात शायद ही कभी की हुई है। मैंने हमेशा से ये कहा है कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फैसला क्या होगा वो मैं लोगों के साथ मिलकर ही करूँगा। मेरी आज पहली पब्लिक मीटिंग कुपवाड़ा में हुई। इससे पहले भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला। जिस तरह का सपोर्ट यहाँ पे आज आ गया, मैं सच बताऊँ उस तरह का तवक्का नहीं था मुझे। इतने लोग शॉर्ट नोट्स पे, कल हमने फ़ोन पे उनको बोला कि आप आइए और आज इतने सारे हज़ारों लोग आ गए। इस पर क्या क्लैरिटी आएगी वो इंशाल्लाह क्या एक्सपेक्ट रखते हैं हम इस बार ऐसे प्रोग्राम। मैं आपको हकीकतन बताऊँ कि पूरी रियासत से मुझे इस वक्त इन्विटेशन मिली हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि जो आज सिलसिला कुपवाड़ा से शुरू हुआ इसको इंशाल्लाह हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीर पंचाल, डोडा हर एक रीजन में लेने की कोशिश हम देखेंगे। देखिए कश्मीर में किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन को कोई पैसा दे दे ये तो हम पहली बार शायद सुन रहे हैं। हमने तो सुना है कि यहीं से पैसे देने पड़ते हैं और वोट फिर शायद लोग डालते हैं। लेकिन एक छोटा सा तजुर्बा था। हमने कहा लोगों से अर्ज़ की कि आप छोटे छोटे पैसे हमारे लिए दीजिए। हम किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। मैं एक गरीब तबके से आता हूँ। मेरी सियासत को आप चलाएंगे तो लोगों ने, लेकिन यही लोगों के पैसे आपने ये पैलेट विक्टिम्स में तो लोगों ने वो पैसे दे दिए और जब लोगों ने दे दिए। बदकिस्मती की बात है जिस तरह से मुल्क में जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर CBI, जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है अपने जो अपोनेंट्स हैं उनके साथ स्कोर सेटल करने के लिए। इससे पहले अखिलेश के साथ, मायावती जी के साथ, और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमें बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा है, खासकर जो CBI हो, NIA हो। तो आज जो ममता जी के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है और हम और हमारी जमात उनके साथ इस वक्त खड़ी है। और अगर इसी तरह जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इसी तरह से उनको डिस्क्रेडिट किया जाएगा, उनको बदनाम किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये जो मुल्क एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर स्टेट का एक बैलेंस रिलेशन
What is the main objective of this? We all should get aware about the main theme which we are going to organize in institutions. उनको भी वो भी ज़्यादा कॉशियस होंगे रिगार्डिंग पब्लिक सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, कि किस टाइप से हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम रोड पर सुरक्षित रहें। हमारा पुंछ क्योंकि एक सरहदी जो है एरिया है और ये हिली एरिया है, तो हिली होने की वजह से यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है रोड सेफ्टी के हवाले से। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद हमारे जो है जो भी पुंछ में हमारा जो सुरक्षित रहे, इस हवाले से कि हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं वो किस ढंग से गाड़ी चलाएंगे, और हमारे जो यंग यूथ है, जो हमारे अंडर एज जो यूथ है, उनको हम मैसेज देना चाहते हैं कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और अंडर एज गाड़ी न चलाएं, क्योंकि जो सेफ्टी है वो सेफ्टी है, अच्छी ड्राइविंग में सेफ्टी है, अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएं। और एक और मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी ये पब्लिक को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक का ये हक बनता है, हर एक का ये फर्ज बनता है कि हर एक तक ये मैसेज चला जाए कि हमें कैसे आगे इस पूरे इंडिया को इस एक्सीडेंट के साथ छुटकारा देना है। मैं हैंडीकैप्ड एसोसिएशन प्रेसिडेंट गुंदो भलेसा मोहम्मद इसाक मलक और पीडीपी पार्टी का लीडर हूँ। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा करता हूँ, यहाँ जो हमारे आशिया वर्कर जो काम कर रहे हैं इनको माहाना तनख्वाह नहीं मिल रही है। बहुत से काम ये लोगों के करते हैं यहाँ, और इन्हीं के वजह से हमारे महिला में जितने भी औरतें हैं उनको इनसे बहुत से फ़ायदा मिलते हैं। तो मेरी पुरज़ोर अपील है गवर्नर साहब से, इनके बारे में इनको माहाना तनख्वाह मिलने चाहे और परमानेंट तनख्वाह इनको मिलने चाहे। उसके बाद जो भी मीटिंगें इनकी होती है उन मीटिंगों के लिए भी इनका खर्चा होना चाहे, क्योंकि यहाँ की जो हमारे वर्कर हैं, आशा वर्कर, बहुत गरीब वर्कर है यहाँ इलाके, इस पहाड़ी इलाके के अंदर। तो लिहाजा मेरी पुरज़ोर अपील है गवर्नर इंतज़ामिया से। दिगर मैं मुतालबा ये पेश करना चाहता हूँ, जो हमारे हैंडीकैप्ड के केसेस और ओल्ड एज के केसेस, बेवा के केसेस इस वक्त पड़े हुए। The day 4th of February was and a lesson on how to get prevented from the environment. It cannot repel love, it cannot shatter hope, it cannot corrode faith, it cannot destroy peace, it cannot kill friendship, it cannot spread memories, it can. So, ma'am, you want to? Hello. Last but not least, कैंसर के बारे में बच्चों को काफ़ी जानकारी दी है यहाँ पे। और इसमें जो मेरा जो मैसेज रहेगा का सब लोगों को वो यही है कि जितना जल्दी हो सके तो इसको जो है इसकी पहचान कर लेनी चाहिए, और इसका ताकि जल्दी इलाज स्टार्ट हो जाए, तो उससे जो है काफ़ी जानें जो हैं वो बच सकती हैं इससे। तो मैम, ये जो बच्चों के साथ पैरामेडिकल जो स्टूडेंट इनको क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, इनको तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर यही स्टूडेंट्स हैं, यही बच्चे हैं। तो इन लोगों ने आगे फील्ड में काम करना है और वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करना है। तो मेरा इनसे यही रहेगा, इनको यही मेरा मैसेज है, ताकि जहाँ पे भी ये जाएं आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी, और यहाँ पे जो है अभी अपने घरों में और अपने आसपास में और अपने जो भी लोग इनके कांटेक्ट में हैं, तो ये इनको ये वाला मैसेज फैलाएंगे। जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं कि वो स्मोकिंग ना करें, कुछ अल्कोहल लेते हैं, कुछ तंबाकू गुटखा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी चीज़ों से वो बचें ताकि करने के लिए लोगों को आगाह करना है कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या है, इनको फॉलो करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है। यही हमारा पैगाम है। ड्रिंकिंग जो नहीं होनी चाहिए इस दौरान जो ड्राइविंग होती है, ये पैगाम है आवाम तक पहुंचाना है थ्रू दीज जो हमारा एक हफ्ता रहेगा इसमें पूरे। अगर हम ज़िला कुलगाम की बात करें, मेन टाउन की अगर बात करें, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक जामिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें कोई आपके ख्याल से क्या कर रहे हैं आपकी, जिससे ये अगर देखेंगे पहले ही जो टाउन की बात है, इसमें बाईपास पहले ही लगा हुआ है, जो इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको अवॉइड करेंगे।
दूसरा हमारा यहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन का मेन मकसद रहता है वो है जो पटरियाँ यहाँ पे हैं, लोग जो सड़क ये छापा फरोश रहते हैं उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया है, जिसको हम हर रोज़ अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं उनको हटाने की, लेकिन फिर आ जाते हैं। हमने म्यूनसिपलिटी को भी है उनको भी हुक्म सादर किया है कि इसको अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए वो फौरी इक़दाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। हालिया बर्फ़बारी की वजह से जो एक्यूमुलेट हो गया है बर्फ़ से पटरियों वगैरह पे, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हम हटा रहे हैं पटरियों से। तो ये इंशाअल्लाह ये जो है ठीक रहेगा, आगे कुछ आयाम में ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो रोड सेफ्टी वीक है उसको स्टार्ट किया गया है। ये हफ्ता भर डिफरेंट अवेयरनेस एक्टिविटीज़ चलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी खास बात यह है कि रोड सेफ्टी के लिहाज से हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं तो उनकी पार्टिसिपेशन रही, खास करके एसएसपी गांधरबल और एआरटीओ जो पूरे इनकी ट्रैफिक रेगुलेशन में, ट्रैफिक पुलिस और जितनी हमारी रोड एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं, पीएमजीएसवाई, आरएनबी, इन सबका आज सहयोग था। तो मेन पर्पज़ यही है कि एक तो गाड़ी चलाने वाला चालक जो है, ड्राइवर, उसकी सेफ्टी और वो किस तरीके से चलाता है उसको रूल्स रेगुलेशन का पता हो। सेकंड, हमारी रोड्स के बारे में, रोड्स की फिटनेस, हेल्थ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। ये हफ्ता भर ये एक्टिविटीज़ चलेगी इसी स्टेक होल्डर्स के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि गांधरबल के आवाम तक ये मैसेज पहुंचेगा कि रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और हम आने वाले टाइम में जो RSA रोड सेफ्टी रोड एक्सीडेंट्स हैं उनके केसेस को कम कर पाएंगे और गांधरबल को एक सेफ माहौल दें। अपनी तरफ से और जनाब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से तमाम नौजवानों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में वेलकम कहता हूं और इनके नौजवानों के जमात में आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ी मजबूती मंडी में मिलेगी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, नौजवान खास करके। और हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हम हर एरिया में जाके वहाँ से लोगों को मिलेंगे और जो लोग भी जमात में आए हैं उनको वेलकम करेंगे और जो आना चाहते हैं उनको भी मैं आज मंडी के यहाँ से स्टेज से दावत देता हूँ कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आए। पिछले 4 साल जो इस रियासत में गुजरे, जिसमें नौजवानों के साथ बहुत जुल्म हुआ, RT की स्कीम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाई जिससे हमारे बच्चे दूर दराज इलाके में नौकरियों में लगते थे, वो भी इस पिछली हुकूमत ने ख़त्म कर दी और पिछले पूरे 5 सालों से एक भी रिक्रूटमेंट इस इलाके में नहीं हुई। हमारे जो नौजवान हैं उनको नौकरी नहीं मिली और यहाँ तक कि जो ये हेट की पॉलिटिक्स बीजेपी ने की है, आज हमारे बच्चे रियासत से बाहर काम करने नहीं जा सकते क्योंकि उनको डर है कि अगर हम रियासत से बाहर जाएं तो उनको जो ये कुछ लोग जो यहाँ पे इस बंटवारा करना चाहते हैं इस हिंदुस्तान का, इस रियासत का, वो लोग जो है उनको वहाँ तंग करेंगे और बहुत सी हमारे इस गरीबों के कारवां में शामिल होना चाहती है, PDP में शामिल होना चाहती है। गमाज है उस हकीकत का कि ये जो हमारा गरीबों का कारवां है ये इस कदर मजबूत है और इसमें इस कदर हर दिल अजीज़ है कि मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से इसके करीब भी कोई नहीं आ सकेगा। आपसे मैं सिर्फ इस कदर गुजारिश करूँगा, चूँकि आज से हम ज्वाइनिंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आज हम आगाज़ कर रहे हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी करें और ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन आने तक हमारी रोज़ दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ज्वाइनिंग होती रहेगी। हम उस प्रोग्राम को मुरतब कर रहे हैं और मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 2014 की निस्बत इस वक्त ये गरीबों का कारवां बहुत ही मजबूत है और बड़ी शान के साथ आगे चल रहा है। इसके नज़दीक भी अल्लाह के करम से कोई नहीं आ सकेगा। हमारे शाह साहब उस कारवां के अंदर आए, उसकी रौनक तब्दील हो गई, वो ऐसा मजबूत दरख्त, तनावर दरख्त बना जो आज इस पूरे जम्मू व कश्मीर को साया दे रहा है, खाली पुंछ को नहीं। किस गली के अंदर शाह साहब के साथ में नहीं गया, मैं साफ और सच्ची बात कहता हूं। मैं गलत कहूंगा, आप गलत समझेंगे नहीं, क्योंकि आपने भी देखा है। बजट पास हुआ तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे?
मैं संजय रैना, एडवोकेट, प्रेसिडेंट पीपल फोरम पहुंच आपके चैनल की वसाफत से। सबसे पहले तो मैं कल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इंटर्म बजट पेश किया, पीयूष गोयल जी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और साथ में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मुबारकबाद देता हूं। ये बजट एक ऐसा बजट है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हिस्ट्री में इस किस्म का बजट जो है बहुत कम कभी पेश हुआ है। तो मैंने अपनी लाइफ में पहला ऐसा बजट देखा जो ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब गरीब से लेकर मिडिल क्लास और उसके बाद उद्योगपति, अमीर लोग, सभी जिसमें कवर किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि इस बजट में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया और उसमें ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर हमें समय की मांग के मुताबिक हमें बढ़ोतरी करनी पड़ी हम उसमें भी करेंगे। और सबसे जो बढ़िया इसमें जो प्रावधान बनाया गया है वो आपने देखा है कि पहले 2.5 लाख मेल के लिए और 2,60,000 फीमेल। कशीर to go, लद्दाख to go, यहाँ से जम to वो। और कैसे ये चीज अल्लाह ताला से शुक्र तो सना कि ये सलाम चीज़ उन चीज़ों और अल्लाह ताला की इस काम के भी जैसे भी नियत सही ऐसे और उसके कामयाब शिकायत का कुछ नहीं पता बच्चे मुसलमान के कुरान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्रमाण चुईमान रसूल की है बच्चों से आजा चाहो तो करिसा ईद कुर्बान क्या बनान सोन मुसलमान बोए चाहे अमीर आज गरीब आज और ये कुर्बान करान मगर अल्लाह ताला चाहे मास जवान अल्लाह ताला चाहे तूंगी खून जरत नना तमिश तकवा तमिश तुझ नेतस पर नजर तू तछवा खुद खुलूस आमुद अगर तू बानेत आमुद अगर एक टाइम खुद खुलूस आमुद और इंशाअल्लाह हम कामयाब होके रहेंगे और इंशाअल्लाह होगा होके रहेगा होगा इंशाअल्लाह लोगों के मसाइल यहाँ हल करके रहेंगे और आइकन का लीडर ईमान सुचवानात है अगर ऐसा राम Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss a